नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं तो आपके दिमाग में ये इमेज आती होगी जहां पर आपको ये कंटेनर दिखते होंगे, क्योंकि इन्हीं कंटेनर के माध्यम से पूरे ग्लोबल लेवल पे व्यापार होता है। इन्हीं कंटेनर में ग्लोबल लेवल का सामान रखा जाता है, फिर ये सारा सामान जहाजों पे जाता है और फिर वही जहाज एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को भेजते हैं। पर ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है कि इन्हीं कंटेनर की शॉर्टेज पड़ चुकी है और यही शॉर्टेज भारत के अंदर भी देखने को मिल रही है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की माने तो उनका कहना यह है कि हम किसी भी समय पर कितने ही कंटेनर प्रोड्यूस क्यों ना कर लें, उसके बावजूद भी हमारे पास में 50,000 कंटेनर की डिमांड पड़ी हुई है। इतनी ज्यादा शॉर्टेज भारत के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत का भी और ग्लोबल लेवल का ट्रेड भी असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस कंटेनर के लिए चाइना ने अपने ऊपर पूरे ग्लोब को डिपेंडेंट कर लिया है एक गलत स्ट्रेटजी के जरिए। ऐसी कंडीशन में भारत को चाहिए कि हम चाइना से भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। इसीलिए भारत चाहता है कि अब इस कंटेनर का प्रोडक्शन भारत के अंदर ही हो, जिसके लिए इंटर मिनिस्टेरियल डायलॉग जो है वो शुरू हो चुके हैं, जो आप क्लियरली इस आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं ये सब कुछ किस तरीके से होगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीजों की कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर इंडिया के टॉप रिजल्ट अनअकैडमी के द्वारा दिए गए। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को टच करना, उनको खोलना, उसके बाद में वहां पर जो भी डिटेल मांगे उनको फिल आउट कर देना। हमारी टीम फिर आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल देगी और साथ में अगर आपका डाउट अनअकैडमी में कैसे जुड़ना है इसका भी है तो आपको उस चीज के लिए भी गाइडेंस जो है वो दी जाएगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेनर की शॉर्टेज देखने को मिल क्यों रही है। ये शॉर्टेज देखने को मिल रही है खास रूप से कोविड-19 के बाद। हुआ क्या कि कोविड-19 के समय पर ग्लोबल लेवल पे ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया। मतलब ग्लोबल लेवल पे बड़ा व्यापार हो ही नहीं रहा था, जिसके कारण से कंटेनर बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। और इवन जिन व्यापारियों ने कंटेनर बनाए थे वो पूरी तरीके से लोन में डूब गए। फिर उसके बाद कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन हटे। रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद उतने कंटेनर नहीं बने जितने बनने चाहिए, क्योंकि अधिकतर व्यापारी लोन के अंदर डूब चुके हैं, तो नए कंटेनर वो बना नहीं पाए, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे कंटेनर की शॉर्टेज देखने को मिली। इतना ही नहीं, यहां पर चाइना ने एक और रोल प्ले किया। चाइना ने क्या किया कि कोविड के जस्ट बाद ग्लोबल लेवल के जितने खाली कंटेनर थे ना, उनको प्रीमियम कॉस्ट के ऊपर इंपोर्ट किया, ज्यादा पैसे दे दे के इंपोर्ट किया। ढेर सारे कंटेनर अपने पास में रख लिए। जिस तरीके से हमारे देश में प्याज वगैरह की जमाखोरी करते हैं ना, वैसे ही चाइना ने जमाखोरी की यहां पर, और ढेर सारे कंटेनर अपने पास में लाके रख लिए, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेज हुई। और शॉर्टेज होने के बाद में अब ये धीरे धीरे करके कंटेनर दूसरे देशों को बेच रहा है, जिसके कारण से भारत की डिपेंडेंसी भी चाइना के ऊपर देखने को मिल रही है। और चाइना के ऊपर किसी चीज की डिपेंडेंसी यानी कि भारत के अंदर सिक्योरिटी का इशू। तो भारत के अंदर ग्लोबल ट्रेड की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा दिक्कत बन चुका है चाइना, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे कंटेनर शॉर्टेज का एक बड़ा कारण ग्लोबल लेवल की जियोपॉलिटी भी है। तो ये रहा है कि अभी आप देख रहे हो यमन के यहां पर हुतीज द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। इन अटैक के अंदर कई सारे जहाज जो हैं उनके ऊपर अटैक होने की वजह से जहाज टूट रहे हैं, और जहाज के टूटने की वजह से कई सारे कंटेनर भी टूट जा रहे हैं, कई सारे कंटेनर पानी में डूब जा रहे हैं, जिसके कारण से जो पहले से ही शॉर्टेज है वो शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि क्योंकि यहां पर हुतीज बैठ चुके हैं और हुतीज के बैठने की वजह से इस जगह से सुएज कैनाल से व्यापार नहीं हो रहा, और व्यापार हो रहा है इस एरिया से। इस एरिया से व्यापार होने की वजह से ग्लोबल लेवल पे व्यापार एक बड़े रास्ते से हो रहा है। बड़े रास्ते से होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक कंटेनर है, मान लो ये वाला कंटेनर है, पहले ये कंटेनर 2 दिन में खाली हो जाता था और फिर उसके बाद इसके अंदर दूसरा सामान रख के भेज दिया जाता था।
अब क्या हो रहा है कि यही कंटेनर 8 दिन में खाली हो रहा है, जिसके कारण से कंटेनर की और शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे पोर्ट के अंदर कंजेशन बढ़ चुके हैं। भारत के अंदर भी आप देखो तो पोर्ट के अंदर कंजेशन और टर्न अराउंड टाइम के बढ़ने की वजह से कंटेनर जल्दी खाली हो नहीं रहे, जिसके कारण से कंटेनर की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है और यहां पर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इवन ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो अभी व्यापार और ज्यादा बढ़ रहा है पहले के मुकाबले। अगर मैं आपसे कहूं 1990s या 2000 या 2010 या 2024 कब सबसे ज्यादा व्यापार हुआ होगा, तो आप कहोगे यार 2024 में हुआ होगा। तो जब व्यापार ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है तो फिर कंटेनर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। मतलब एक तरफ तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तीसरी तरफ जो कंटेनर बने हुए हैं वो या तो टूट फूट जा रहे हैं या फिर चाइना उड़ा ले जा रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे कंटेनर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और भारत में भी ये शॉर्टेज के होने की वजह से भारत के व्यापार के ऊपर असर पड़ रहा है। इस कारण से अब भारत सरकार सोच रही है कि नए कंटेनर को भारत के अंदर ही डेवलप किया जाए और पूर्ण रूप से हमारी जो सप्लाई चेन है वो आत्मनिर्भर हो। उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात यहां पर की जा रही है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि रात को कोई उठा और अचानक से बोला कि भाई मैं कंटेनर बना दूंगा, सीधी सी बातें नहीं। हम लोग जो है वो इंपेरेटिव प्लानिंग की तरफ जाते हैं, जहां पर हम व्यापारियों को शो करते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट यहां पर है, सरकार का इंटरेस्ट ये है कि इधर की साइड प्रोडक्शन करो तो मजा आएगा। इस प्रकार की प्लानिंग जो है वो की जाती है। सॉरी, इंपेरेटिव शब्द यूज कर दिया, इंडिकेटिव कहना चाहता हूं मैं। इंडिकेटिव प्लानिंग भारत के अंदर की जाती है, उसके लिए हम लोग सब्सिडी या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं किसी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर एक फिक्स प्राइस कह देंगे कि भाई अगर आपने कंटेनर बनाया तो वो 100 रुपए का, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, 100 रुपए का मिलेगा नहीं। अब अगर 100 रुपए का कंटेनर है और किसी व्यापारी ने कंटेनर बनाया और वो बिका 50 रुपए में, तो उस व्यापारी को बचे हुए 50 रुपए भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इस तरीके से वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो दी जाएगी। इवन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर भी इन कंटेनर को जोड़ने की बात की जा रही है, ताकि भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है कंटेनर की, उस शॉर्टेज को हम कम कर सकें। क्योंकि भारत के पास में कैपेसिटी है, भारत के पास में एक बड़ा लेबर फोर्स है, साथ में हमारे पास में टेक्नोलॉजी के अंदर तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण से हम ग्लोबल लेवल पे इन कंटेनर को प्रोड्यूस करके पूरे विश्व की जो ये कंटेनर की शॉर्टेज है उसे खत्म कर सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर पर जोड़ना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।